श्रीमद कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। जो भक्त सर्वथा भगवान के आश्रित हो जाता है, उन्हें अपना तन मन बुद्धि प्राण समर्पित कर देता है, भैया फिर उस भक्त को भगवत चिंतन रूपी क्रिया भी अपने अहंकार से प्रेरित नहीं करती। वस्तुतः वह स्वयं कुछ करता ही नहीं है, भगवान ही उसके द्वारा सब कुछ करते कराते हैं। वह तो केवल अपने प्राण प्रीतम के हाथ की कठपुतली मात्र होता है। जैसे जड़ कठपुतली को नट अपने इच्छानुसार अपने संकेत पर नचाता है, वह कहीं कुछ भी नहीं बोलती, कभी ना नहीं करती। इसी प्रकार जो भगवान पर आश्रित भक्त होता है, वह यंत्री भगवान को सब कुछ समर्पण करके यंत्रवत उनके संकेतों पर नाचता रहता है। जैसी स्वामी की इच्छा वही करना है। वह अपने लिए किसी वस्तु की या कार्य की कोई आवश्यकता भी नहीं समझता। वस्तुतः उसे इसका बोध भी नहीं होता, क्योंकि वह तो अपने को श्री भगवान के हाथ का यंत्र बनाकर अपनेपन को पहले ही खो देता है। और ऐसे भक्त का समस्त भार भगवान पर रहता है। परंतु यह भक्त भी इतना परतंत्र हो जाता है कि वह कर्म या कर्म फल की तो बात ही क्या, अपने अस्तित्व तक के लिए भी भगवान पर ही निर्भर करता है। जिस प्रकार दिन का अस्तित्व सूर्य पर और जीवन का अस्तित्व प्राणों पर निर्भर है, उसी प्रकार ऐसे भक्त का जीवन अपने परमाधार भगवान पर निर्भर करता है। उसकी आत्मा, प्राण, मन, धन, जीवन, परिवार, संपत्ति, लोक परलोक, भोग और मोक्ष सब कुछ एकमात्र भगवान ही होते हैं। और जब भक्त होता हो तो भगवान भी ऐसे भक्त के परतंत्र हो जाते हैं। वे भी उसके नचाने से नाचते हैं। श्रीमद् भागवत में भगवान स्वयं कहते हैं, हे द्विज, मैं भक्त के पराधीन हूं, स्वतंत्र की तरह कुछ नहीं कर सकता। भक्तों के प्रेम ने मेरे हृदय को सर्वथा अपने अधीन कर लिया है। वे भक्त मुझे बहुत प्यारे हैं। मुझ में अपने हृदय को सदा के लिए बांध देने वाले, अर्थात मेरे ही संकेत पर सारे कर्म करने वाले समदृष्टि साधु पुरुष मुझको अपनी भक्ति से वैसे ही वश में कर लेते हैं जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने सदाचारी पति को वश में कर लेती है। धन्य है। परंतु ऐसा भक्त कभी यह कल्पना भी नहीं करना चाहता और करता भी नहीं है कि भगवान मेरे अधीन है। वह तो अपने को संपूर्ण रूप से समर्पण करके अन्य किसी कल्पना के लिए अपने हृदय के अंदर कोई संभावना बची रहने ही नहीं देता। और ऐसा आश्रित भक्त कुछ भी कर्म नहीं करता, ऐसी बात नहीं है। वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता और ना अपने लिए किसी कर्म का त्याग ही करता है। भगवान उसके द्वारा जो कुछ भी कराते हैं वो उसी को करता है, चाहे वह कर्म का ग्रहण हो या त्याग हो, क्रूर कर्म हो या सौम्य कर्म हो, सृजन हो या संहार हो। जब भगवान उससे खूब कर्म कराते हैं तब वह खूब कर्म करता है, जब थोड़ा कराते हैं तब थोड़ा करता है, और जब बिल्कुल नहीं कराते तब वह बिल्कुल नहीं करता। उसे न तो करने से कोई मतलब है और न ही न करने से। वह भक्त दोनों ही अवस्था में अपनी स्थिति में अविचल रहता है। अब एक प्रश्न उठता है कि ऐसे भक्त का फिर सांसारिक योगक्षेम कैसे चलता है? भैया सीधी सी बात कि जैसे भगवान चलाते हैं वैसे ही चलता है। इसमें कोई नियम नहीं है कि ऐसा भक्त लौकिक दृष्टि से वर्णाश्रम के अनुसार धन, जन, मान, यश आदि से संपन्न हो अथवा इनसे सर्वथा हीन हो। दोनों ही तरह के उदाहरण संसार में देखने को मिलते हैं। हाँ, इतनी बात अवश्य है कि ऐसे भक्त का सारा भार भगवान के द्वारा उठाने से न तो उससे कोई निषिद्ध कर्म हो सकता है और न उसे कोई अकल्याणकारी भोग्य पदार्थ ही वस्तुतः मिल सकता है।
क्योंकि जिसका योगक्षेम भगवान स्वयं देखते हो, उसके लिए तो कोई ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती जिसमें उसके लिए परिणाम में किसी अमंगल की जरा भी संभावना हो। इस रहस्य को न समझने वाले लोग भूलवश मंगल में अमंगल की कल्पना कर सकते हैं। जिस प्रकार कोई बच्चा सांप को पकड़ने दौड़े, जलती अग्नि में हाथ डालना चाहे तो मां लपक कर उसे रोक देती है, नहीं मानता तो डांट देती है, नहीं तो एक चपत भी लगा देती है। बच्चे को मनचाही वस्तु न मिलने से बड़ा दुख होता है। वह समझता है कि मेरा बड़ा अमंगल हो गया कि मुझे मनचाही चीज नहीं मिली। इसी प्रकार हम अल्पज्ञ अपनी तुच्छ बुद्धि से जिसमें अपना मंगल समझते हैं, संभव है सर्वज्ञ भगवान की बुद्धि में उसके परिणाम में हमारा घोर अमंगल हो। हम जिसके संयोग में सुख और वियोग में महान दुख की प्राप्ति समझते हैं, संभव है भगवान अपनी यथार्थ दृष्टि से उस संयोग सुख को भीषण दुख की ओर और वियोग वेदना को महान सुख की भूमिका समझते हो, और हमें हमारा मनचाहा फल ना देकर हमारे मंगल के लिए अपना मनमाना फल देते हो। और ऐसा होने पर हम अपनी मूर्खतावश उसे अपना मंगल माने। किंतु जो भगवान पर आश्रित भक्त हैं वे ऐसा मानते नहीं। उनकी रहस्यमय स्थिति को अपनी विषय विभ्रमरत मुहावरत बुद्धि के तराजू पर तोलने वाले लोग उसे अमंगल मान सकते हैं, किंतु उनके भक्त मानने से इन आश्रित भक्तों की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं आता। वे भक्त कितने सुखी और धन्य हैं जिनके कल्याण की और कल्याणकारी साधनों के संग्रह की व्यवस्था सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्वशक्तिमान और परम सुहृदय भगवान स्वयं करते हो। भैया, संभव है बहुत से लोग इन बातों को नहीं मानते, पर दास ने प्रत्यक्ष देखा है, अन्यों के साथ भी और अपने साथ भी। वर्षों से वे ही करते हैं, यहां कोई करता नहीं है। विभिन्न रूपों में आकर के वे ही करते हैं। उनकी इच्छानुसार जो होता है बस वही होता है, और जो होता है वो मंगलकारी ही होता है। एक बार उन पर निर्भर होकर के देखो। 8-10 वर्ष पूर्व की बात है। एक वकील साहब मिले थे और कुछ चर्चा होने पर जब दास ने कहा कि भैया भगवान पर विश्वास करें, तो भैया जैसी लौकिक बुद्धि, वे बोले एक दिन मैं आपके हाथ पैर बांध देता हूं, फिर आप भोजन कैसे करोगे। दास मुस्कुराया और कहा, भाई किसी भी दिन ऐसा करके देख लो। उसे खिलाना होगा तो खिलाएंगे, नहीं खिलाना होगा नहीं खिलाएंगे। इस दास को कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन तुम करके देख लो। और इस दास का विश्वास है कि वे उसे मुझे भोजन देंगे। आज तक देते आए हैं तो अब ना देंगे। तुम अपनी जगह हो, मेरा विश्वास अपनी जगह पर है। तो भैया विश्वास हो तो एकदम 100% हो, तभी, अन्यथा वे बड़े कौतुकी हैं। 1% का भी संदेह रह गया तो बस फिर उन्हें कौतुक करने से कोई रोक नहीं सकता, और स्वयं को आपको भ्रम हो जाएगा कि नहीं, ये जगत के लोग सत्य ही कहते हैं। वस्तुतः ऐसा है नहीं। वह जब कुछ चाहते हैं तो 100% चाहते हैं, किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं। थोड़ा सा अपने लिए बचा लो, उससे सम होगा नहीं, क्योंकि वो भी तो पूरे होते हैं जब किसी के होते हैं। तो जब सारा योगक्षेम का भार उठा लेते हैं, सब कुछ उठा लेते हैं, इतना प्रेम करते हैं, हर समय साथ में रहते हैं, हर समय गोद में रखते हैं, तो भैया ये तो हमारा स्वयं का कर्तव्य बन जाता है कि हम अपने आप को उन्हें सौंप दें। जैसी उनकी इच्छा
वह हो श्री राधा श्री राधा श्री राधा।